नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार प्यार जो है ना एक ऐसा शब्द है, बहुत मधुर भी होता है और बहुत सुखद भी होता है। प्यार बहुत जैसा पवित्र शब्द दुनिया में दूसरा कोई होता ही नहीं है। चाहे वो प्यार भगवान के साथ हो या चाहे वो प्यार इंसान के साथ हो, लेकिन प्यार जब पवित्रता के साथ किया जाता है तब। लेकिन वहीं पर जब प्यार में लालच, फरेब और मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं तो ज़िंदगी बहुत दुखद भी होती है और उसके परिणाम बहुत दुखद होते हैं। ऐसा नहीं है, जब कोई भी चीज़ एक्सेस में चली जाती है, हमेशा याद रखिए, एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयित। अति हमेशा नुकसानदायक होती है और सेम इस चीज़ पर भी है। जब प्यार के मायने गलत हो जाते हैं, जब चीज़ों के मायने गलत होने लग जाते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, नफरत हो या प्यार हो, तो उसके जो परिणाम हैं कभी सुखद नहीं होते। और यकीन मानिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल अफेयर्स हो, इन सब चीज़ों के परिणाम जो है ना, रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। तो आज की जो वारदात है, आज की वारदात ये बताती है कि पढ़े लिखे होना या अनपढ़ होना, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की सिर्फ मेंटालिटी होती है। कई बार एक अनपढ़ इंसान भी बहुत समझदारी वाले काम कर जाता है और कई बार पढ़ा लिखा होकर भी बहुत बेवकूफ़ियाँ करता है। तो पढ़ाई नो डाउट आपको इम्प्रूव करती है, आपकी मेंटल लेवल को इम्प्रूव करती है, सोचने की शक्ति को बढ़ाती है, बहुत सारी नॉलेज है जो देती है। लेकिन जो अंतरात्मा से जो चीज़ें होती हैं, जो आपका नेचर है, नेचर को वो 100% नहीं बदल सकते, वो तो आपका वही रहेगा। आज की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलते हैं आज की वारदात पर। आज की वारदात है यूपी के मेरठ शहर की। मेरठ शहर के पास ही एक दरौला थाना है और दरौला थाना में ही मवी मीरा गांव है। मवी मीरा गांव में एक सुभाष नाम का इंसान रहता है और सुभाष नाम के व्यक्ति 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। बात आती है 19 दिसंबर 2023 की, पिछला महीना, अभी साल जस्ट गया ही है। 19 दिसंबर 2023 को दोपहर के समय पे सुभाष की तीसरे नंबर की बेटी सोनी अपने भाई के घर से अपने घर की तरफ आ रही होती है और बीच रास्ते में अचानक ही 2 लड़के आते हैं, बाइक रुकता है और सोनी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। 3 गोलियां बरसाते हैं और उसके बाद वहां से आराम से भाग जाते हैं। ना उनको कोई पकड़ पाता है, ना उनको कोई देख पाता है। बस इतना जरूर पता है कि एक बाइक पर 2 लोगों को जाते हुए देखा गया। गांव वाले जब गोली की आवाज़ सुनते हैं, अपने अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। उस टाइम पर गन्ने की जो फसल है वो आने के लिए तैयार होती है, गन्ने छीलना जो है वो शुरू हो जाता है और इसके साथ ही गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। तो लोग अपने अपने खेतों में काम करने लगे होते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो भागकर उस जगह पर आते हैं जिस जगह पर गोलियों की आवाज़ आई थी। तो देखते हैं कि सोनी जो है, चूँकि गाँव में हम सब एक दूसरे को जानते होते हैं, बहुत छोटा सा गाँव होता है और ना भी हो तब भी गांव में इतनी इंसानियत और इतना अपनापन जरूर होता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। देखते हैं कि सोनी जो है वो लहूलुहान पड़ी हुई है सड़क पर, उसको फटाफट उठाते हैं, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद जो दरौला थाना है वहीं पर एक निजी अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान ही थोड़ा ही समय होता है कि सोनी की मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर उसके बाद गाँव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दरौला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और पुलिस मौका वारदात पर आती है। सबसे पहले तो वो हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में बॉडी का जो है वो पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद मौका वारदात पर जाती है। मौका वारदात पर मुआयना करती है और वहाँ से 3 खोखे जो है वो बरामद करती है। अब इसके बाद पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले वो सुभाष से पूछती है, क्योंकि नो डाउट सुभाष का रो रो कर बुरा हाल था, उसकी बेटी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अपना काम तो करना था। वो ये भी चाहते थे कि एटलीस्ट जितनी जल्दी हो इन्वेस्टिगेशन एक्टिव हो, ताकि कम से कम जो खूनी है और जो कातिल है वो ज़्यादा दूर ना जाने पाए। इसके बाद वो सुभाष से भी पूछते हैं, गाँव वालों से भी पूछते हैं और घर वालों से भी पूछते हैं। उसके भाई जो होते हैं, भाई से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है और कौन हो सकता है।
घर वाले जो हैं शक जताते हैं उसके पहले पति सत्येंद्र पर। इसके बाद वो कहते हैं कि सत्येंद्र नहीं हो सकता है तो नाजिम भी हो सकता है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि आखिर ये मैटर क्या है। अब जब पुलिस तहकीकात करती है, पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है, तो एक अजीब ही कहानी निकल कर आती है, अजीब ही किस्सा निकल कर आता है, जहाँ पे पुलिस वाले भी दंग, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानी है क्या। आखिर एक लड़की 28 साल की और उसके बावजूद उसके इतने अजीब से चेहरे, लेकिन हकीकत यही थी। कहानी ये होती है कि 2013 में सोनी की शादी जो है उसकी बड़ी बहन है अलका, उसके देवर सत्येंद्र के साथ हो जाती है, जो कि हाजीपुर गांव में रहते हैं, मेरठ के पास ही है। 10 साल बड़े आराम से गुजरते हैं। इन बिटवीन सोनी को 2 बेटियां भी होती हैं, एक 8 साल की, एक 6 साल की। घर गृहस्थी जो है बहुत अच्छी सी चल रही होती है, लेकिन 2023 आ जाता है। 2023 में सोनी अपने मायके में होती है। शादी से पहले सोनी का टीनू उर्फ नवनीत नाम के लड़के के साथ अफेयर चलता है, लेकिन घर वालों को चूंकि पता ही नहीं होता है तो घर वाले शादी कर देते हैं सत्येंद्र के साथ। इसके बाद 10 साल गुजरते हैं। 10 साल के बाद 2023 में सोनी अपने मायके में आती है। मायके में जब आती है तो उसके घर के पीछे एक तालाब होता है छोटा सा। उस तालाब का खुदाई का काम चल रहा था, उसका सफाई का काम चल रहा था। तो वहां पे एक लड़का सोनी को दिखता है, नाजिम, जो कि जेसीबी चला रहा था। और नाजिम की और सोनी की दोस्ती हो जाती है। जब उन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। 15-20 दिन सोनी जो है वो मायके में रहती है और इन बिटवीन वो नाजिम से मिलती भी है, नाजिम से बातें भी करती है और नाजिम के साथ उसका प्यार का संबंध जो है वो बन जाता है। इसके बाद सोनी अपने ससुराल चली जाती है। लगभग 2 महीने पहले अक्टूबर में सोनी एक दिन मवाना जाती है, मवाना शहर जाती है दवाई लेने के लिए। वो कहती है कि मैं बीमार हूँ और मुझे दवाई चाहिए। वो दवाई लेने जाती है और दवाई लेने के वहाँ पर अस्पताल में ही वो चकमा देकर अपने पति को और वहाँ से नाजिम के साथ भाग जाती है। जब नाजिम के साथ भाग जाती है तो उसके बाद पति जो है वो जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। घर वाले भी साथ में होते हैं। घर वाले भी कहते हैं कि हाँ, हमारी जो बेटी है सोनी, उसको बहला फुसला कर नाजिम लेकर गया है। इस बात पर पुलिस जो है वो तहकीकात करती है और तहकीकात से एक चीज़ और भी पता चलता है कि नाजिम पर पहले भी लूटपाट के कई केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब जो नाजिम है, नाजिम कोई अच्छे स्वभाव का लड़का नहीं है। वो पहले भी लूटपाट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रह चुका है। पुलिस उनकी तलाश करती है तो उनको यूपी का ही सिकंदराबाद शहर है, सिकंदराबाद शहर से पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद सोनी को घर सौंप दिया जाता है और नाजिम को जेल हो जाती है। क्योंकि उस पर और भी पहले केसेस चल रहे थे तो उसको जेल हो जाती है। अब सोनी को उसका जो हस्बैंड है सत्येंद्र, वो अपने पास रखने के लिए मना कर देता है और कहता है कि जो लड़की मुझे चकमा देकर मेरे घर रहना ही नहीं चाहती और किसी और के साथ भाग सकती है, उसको मैं अपने साथ नहीं रखूँगा। और वो सोनी की दोनों बेटियों को अपने साथ रख लेता है और वो कहता है कि दोनों बेटियों पर मैं अब उसकी माँ का साया तो नहीं पड़ने दूंगा। इसके बाद सोनी है जो अपने मायके में रहने लग जाती है। अब चूंकि टीनू उर्फ नवनीत, उसको एक उम्मीद जागती है, चूंकि पहला प्यार था सोनी का, उसको एक उम्मीद जागती है कि चलो अब सोनी का जो है वो अलग हो गई है अपने पति से, तो ये भी हो सकता है कि अब वो मेरे साथ शादी कर ले। चूंकि टीनू जो है वो सोनी के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन इसके बाद ही 2 महीने भी नहीं गुजरते, घर वाले जो हैं वो सोनी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और इसके बाद उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। चांदसमंद एक गांव है और वहां का रविंद्र नाम का लड़का उनको मिलता है, लड़का सुशील। और उसके साथ 28 नवंबर को सोनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी ससुराल चली जाती है। अब इस बात पर जो टीनू है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि हो सकता है अब सोनी जो है उसके साथ शादी कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोनी अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के बाद वो ससुराल में रह रही होती है। लेकिन चूंकि एक रिवाज है कि थोड़े दिन के बाद लड़की जो है वो अपने मायके आती है। इसके बाद 14 दिसंबर को सोनी मायके आती है। मायके आने के बाद सब चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। उसके घर वाले भी पूछते हैं कि तुम घर में खुश हो, तो वो कहते हैं हाँ मैं अपने घर में खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रविंद्र का भी स्वभाव भी अच्छा है। तो इस तरीके से वो अपने घर में अब एक बार खुश हो जाती है। उसके घर वाले भी, उसके पिता, उसकी बहनें, सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो लड़की का एक बार फिर से घर बस गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी तरफ प्लानिंग हो रही थी। अब जो पुलिस है, अब पुलिस इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कत्ल कौन कर सकता है। क्योंकि
नाजिम जो है, नाजिम भी जमानत पर जेल से बाहर था, तो पुलिस को नाजिम पर भी शक होता है, पुलिस को उसके पहले पति सत्येंद्र पर भी शक होता है। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, सत्येंद्र से भी पूछताछ की जाती है, घर वालों से भी पूछताछ की जाती है, नाजिम को भी उठाया जाता है, नाजिम से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन रिजल्ट जीरो। अब एक ही इंसान बचता है, टीनू उर्फ नवनीत। अब पुलिस को नवनीत पर भी शक था। जब नवनीत का नंबर लिया जाता है और नवनीत को कॉल किया जाता है, तो नवनीत का जो नंबर है वो स्विच ऑफ जाता है, और उसके घर पर जाके पूछा जाता है तो पता चलता है कि जिस दिन से सोनी की मौत हुई है, उस दिन से तो टीनू जो है वो घर पर आया ही नहीं है। अब पुलिस को पूरे तरीके से शक होता है टीनू पर, और नवनीत की तलाश में पुलिस जुट जाती है, लोकेशन देखी जाती है, तो पता चलता है कि नवनीत पनवाड़ी के जंगलों में छुपा हुआ है। अब पुलिस उसकी तलाश में पनवाड़ी के जंगलों में जाती है, और पनवाड़ी के जंगलों में जाके घेराव कर लेती है। घेराव करने के बाद जब पुलिस उसकी तलाश कर ही रही होती है, तो इतने में नवनीत जो है वहां से फायरिंग करता है। जब फायरिंग करता है तो पुलिस भी पलटवार करती है, और वो भी पलट कर फायरिंग करती है। इतने में नवनीत वहां से भागने की कोशिश करता है, और पुलिस नवनीत के पैर पर गोली मारती है, और नवनीत जो है वहीं पर गिर पड़ता है। इसके बाद नवनीत को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। जब पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है, तो फिर उसके बाद नवनीत से पूछा जाता है कि आखिर तुमने उसका कत्ल क्यों किया। तब नवनीत भी अपनी एक कहानी बताता है। वो कहता है कि जब से हमने होश संभाला, एक ही गांव में हम रह रहे थे, जब से हमने होश संभाला और जब से हमें इस प्यार शब्द का मतलब पता लगा, मैं तब से तो सोनी को प्यार करता हूँ और सोनी भी मुझे प्यार करती है। हम साथ में हमने सपने देखे, और मुझे यही था कि सोनी मुझसे ही शादी करेगी, लेकिन सोनी की शादी जो है वो सत्येंद्र के साथ हो जाती है। मैं तब भी तसल्ली कर लेता हूँ कि चलो घर वाले नहीं माने, उसने बताया होगा लेकिन घर वाले नहीं माने होंगे। और इसके बाद 10 साल बाद जब सत्येंद्र के साथ भी उसका छुटकारा हो जाता है, पता चलता है कि नाजिम के साथ वो भाग गई थी, तब भी मुझे गुस्सा आता है, और मुझे लगता है कि नाजिम के साथ ही क्यों जाना था। मेरे साथ भी शादी के सपने उसने देखे थे, मुझसे शादी कर लेती, मेरे साथ चली जाती, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद फिर मैंने उससे संपर्क किया, और मुझे उम्मीद थी कि सोनी अब मुझे अपनाएगी, क्योंकि पहला प्यार है, वो मुझे भूल नहीं सकती। कहीं ना कहीं टीनू के मन में ये दिमाग में चल रहा था। और इसके बाद वो सोनी से बात करने की कोशिश करता है, उससे बात भी करता है कि अब तो तुम्हारा मतलब तलाक ही हो गया है एक तरह से, तो अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन सोनी जो है वो मना कर देती है, और सोनी उसको कुछ बताती ही नहीं है। मना करने के बाद वो ये भी नहीं बताती है कि उसकी किसी और जगह शादी की बात भी चल रही है, या वो कहीं और भी शादी कर रही है, और वो हम उसको धोखे में रखती है। उसके बाद टीनू को पता लगता है कि सोनी की तो शादी भी फिक्स हो गई है, और उसके बाद 28 नवंबर को सोनी की शादी हो जाती है। जब सोनी की दूसरी शादी हो जाती है, तो उसके बाद नवनीत को लगता है कि उसके साथ छल हुआ है, सोनी ने उसके साथ जो है बेवफाई करी, और इस चीज़ का बदला नवनीत हमेशा उससे लेना चाहता था। क्योंकि नवनीत का जो भाई है वो ऑलरेडी पुलिस महकमे में था, इसलिए उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खुरापात चल रही थी। और उसने अपने एक दोस्त को बताया, और दोस्त से बात की, दोस्त भी राजी हो गया उसके इस काम में। और इसके बाद बात आती है 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर को नवनीत और नवनीत का दोस्त दोनों बाइक पर आते हैं, क्योंकि उनको ये पता था कि सोनी जो है वो गाँव में आई हुई है। और चूंकि घर जो है वो ज़्यादा दूर दूर नहीं थे, तो उसकी रेकी जो है वो साथ साथ चल रही थी। जब सोनी अपने भाई के घर से निकल रही थी, तो एक सुनसान सी गली में सामने से नवनीत और उसका दोस्त आता है, और सोनी पर फायरिंग शुरू कर देता है। 3 फायर करने के बाद, चूंकि नवनीत वहाँ पर अकेला था, नवनीत और नवनीत के दोस्त थे, वहाँ पर कोई और भी नहीं था, तो नवनीत और उसका दोस्त भागने में उनको आसानी होती है, और वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये कहानी जो भी सुनता है, जिसको भी ये वारदात पता लगती है, सब अपना सर पीट लेते हैं कि आखिर सोनी ने क्या किया, और उसके बाद नवनीत ने क्या किया। जिसको ये पता है कि वो लड़की जब एक जगह ठहर ही नहीं सकती, तो उस लड़की को पाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन चूंकि नवनीत है, कहते ना प्यार अंधा होता है, कई बार प्यार अंधा होता है, और लोग भूल जाते हैं कि वो किसके पीछे है। और इधर सोनी का भी देखिए, पति के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, चलो नाजिम के साथ गई, लेकिन वहाँ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, चलो जी। इसके बाद टीनू के साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, अंजाम क्या हुआ? मौत, घर बिखरा,
अच्छी खासी दो बेटियां थी, अगर शादीशुदा ज़िंदगी को ही निभा लेती तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा खासा सुखी संपन्न घर था, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीब थी। एक ऐसे थे जो रोजी रोटी अपनी आराम से चल रही थी, दोनों बेटियों की ज़िंदगी भी संवर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं बार हम स्वार्थी हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे स्वार्थ में हमारे बच्चे भी सफ़र कर सकते हैं। बहुत चीज़ें सोचने की ज़रूरत होती है। अंजाम क्या होता है? कुछ भी नहीं, जिंदगियां बिखरती हैं और कुछ नहीं होता, जैसे कि इस वारदात में हुआ। नवनीत जो है अब जेल में है, देखते हैं आगे जाके उसको क्या सज़ा मिलती है। तो ये थी पूरी वारदात। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।